हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अ मिडसमर नाइट ड्रीम। ठीक है, शेक्सपियर की अनदर कॉमेडी को, अनदर प्ले को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास आपकी 19 क्लास है। ओके, तो 18 क्लास हमने कवर कर लिया था। आज जो क्लास है आपकी ये 19 क्लास है और इस क्लास में हाँ अ मिडसमर नाइट ड्रीम को पढ़ने वाले हैं। आज आपकी विलियम शेक्सपियर के दो प्ले आएंगे, क्योंकि 2 दिन से वीडियो उधर नहीं हो रही थी, तो 2 दिन का हमें उसका भरपाई आज करना होगा। तो 2 प्ले आज हम कर लेंगे, तो जितना मौका मिलेगा उतना ही हम कर लेंगे। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का आज हम जो प्ले डिस्कस करने वाले हैं ये भी एक कॉमेडी ही है, मिडसमर नाइट ड्रीम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से कैरेक्टर पूछे जाते हैं, अब तक एग्ज़ाम में ये देखा गया है, यहाँ से कैरेक्टर आए हुए हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड विलियम शेक्सपियर ही है इनके ऑथर। जॉनरा बात करेंगे तो ये एक कॉमेडी है। अब पूछा जाए कौन सी कॉमेडी में कौन सी कॉमेडी है, तो ये रोमांटिक कॉमेडी है। ओके, फैंटेसी है ना। एंड ये किस पीरियड में लिखा है शेक्सपियर ने, तो ये जो विलियम शेक्सपियर जी हैं वो इन्होंने इसे एलिजाबेथन पीरियड में लिखा है। तो ये भी मैं आपको बताते चल रही हूँ, एलिजाबेथन पीरियड में लिखा गया है। ओके, इतना हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, सोच रही हूँ मैं कैरेक्टर आपको डिस्कस कर दूँ, देन उसके बाद कहानी बता दूँ, उसके बाद ये सब बताऊँ, हो सकता है तब ज़्यादा ही दिमाग में अब चला जाए। तो हम कैरेक्टर को देख लेते हैं। इतना आपने जान लिया ना कि ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है। ये विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, आप इसे फैंटेसी भी बोल सकते हो। किस पीरियड में आया था, मतलब किस एरा में आया था, तो शेक्सपियर ने इसे एलिजाबेथन एरा में लिखा था। ओके, इतना आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, डायरेक्ट कैरेक्टर पे आ जाते हैं, देन इनकी स्टोरी को समझ लेते हैं। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम पॉइंट रहेंगे सब कवर करेंगे, हो सकता है तब आपको याद रहे ज़्यादा। ओके, चलिए फिर हम कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो आज जो हम प्ले पढ़ने वाले हैं मिडसमर नाइट ड्रीम के कुछ कैरेक्टर को भी जान लेते हैं। ये मिडसमर नाइट ड्रीम रोमांटिक कॉमेडी है, एलिजाबेथन एरा में आया हुआ था। इस सबसे पहला जो कैरेक्टर है थीसियस, है ना। इस प्ले का सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है थीसियस। थीसियस कौन है, ये ना ड्यूक ऑफ एथेंस है, एथेंस का राजा है। ओके, बात करेंगे इसके मतलब ये इसके ट्रेड्स की, इसकी क्वालिटी की, इसकी गुण की, ये है कैसा। तो ये थोड़ा सा रेशनल है ना, ऑथोरिटेटिव है, अपहोल्डर ऑफ लॉ है, यानी कि तर्क संगत है, स्ट्रिक्ट टाइप का है, कानून का पालन करता है, और ये रिप्रेजेंट ऑर्डर एंड सिविलाइजेशन। ध्यान रखना, ये जादू या परियों में विश्वास नहीं करता है। जो थीसियस है ये एथेंस का ड्यूक है। ड्यूक मतलब राजा, किंग। ओके, तो ये ध्यान रखना। हिज मैरिज फ्रेम्स द प्लेज स्ट्रक्चर, इसकी शादी ही प्ले की मुख्य घटना है, मेन फ्रेम है इसकी शादी, यानी कि इसकी शादी से ही प्ले शुरुआत होती है। प्ले की जो मुख्य घटना है इसी के शादी से शुरू होती है। ठीक है, सिंबल ऑफ लॉ एंड रीजन वर्सेस मैजिक एंड इमेजिनेशन, जैसे कि मैंने बताया ये रीजन का प्रतीक है, मतलब दिमाग लगाता है, तर्क लगाता है, ऐसे नहीं किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेता है। ठीक है, जादू या परियों में, मैजिक वगैरह में इसको विश्वास नहीं है, वहाँ पे ये तर्क की बातें करता है, रीज़न की बात करता है, दिमाग लगाता है, ऐसे नहीं विश्वास कर लेता। ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हिप्पोलिटा। तो हिप्पोलिटा ये जो कैरेक्टर है ये अमेज़न की क्वीन है, ये ध्यान रखना है, अमेज़न की, है ना, अमेज़न, क्वीन ऑफ अमेजन्स। तो ये अमेज़न की रानी है। एंड बीट्रॉटेड टू थीसियस, थीसियस की मंगेतर भी है। ये थीसियस की मंगेतर भी है। ओके, तो इन्हीं के समय ने कहा ना, ये प्ले जो स्टार्ट होता है ये थीसियस की शादी से ही स्टार्ट होता है। तो किससे शादी होती है, इसी हिप्पोलिटा से। ठीक है, तो ये कौन है हिप्पोलिटा, ये अमेज़न की क्वीन है, अमेज़न की रानी है। ओके, डिग्निफाइड है, काम है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी गरिमामय है, शांत है, काफ़ी मजबूत महिला है। ठीक है, ये कॉन्कर्ड एट रिस्पेक्टेड फीमेल पावर, ये ध्यान रखना है, ये थीसियस ने इसे युद्ध में हराया था, अब इससे शादी कर रहा है, ये ध्यान रखना है। थीसियस ने क्या किया था, युद्ध में हराया था, और अब इसी से शादी कर रहा है अमेज़न से, मतलब अमेज़न की रानी हिप्पोलिटा से शादी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने ओके, तो याद रखना है, मतलब रिप्रेजेंट कॉन्कर्ड एट रिस्पेक्टेड फीमेल पावर, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हर्मिया। हर्मिया जो कैरेक्टर है ये डॉटर ऑफ ईजियस है, ईजियस नाम का एक कैरेक्टर है, उसी की बेटी है हर्मिया। एंड लव्स लाइसेंडर, ये प्यार किससे करती है, लाइसेंडर से करती है। लाइसेंडर कौन है, तो अनदर कैरेक्टर है इस प्ले का, लाइसेंडर। ये हर्मिया जो है ना, ये लाइसेंडर से प्रेम करती है। ओके,
स्ट्रॉन्ग विल्ड, लॉयल, ब्रेव है। ये है कैसी हर्मिया, तो ये छोटे कद की है लेकिन बहुत ही स्टबर्न टाइप की है, बहादुर है, ये ध्यान रखना है। रेबल्स अगेंस्ट एथेनियन लॉ, ये जो एथेनियन लॉ है ना ये उसके खिलाफ है, मतलब मानती नहीं है एथेनियन लॉ को, एथेनियन कानून को ये बिल्कुल नहीं मानती। ठीक है, इनकी जो शादी है ये ध्यान रखना है, इनकी जो शादी है मतलब ये ना अपने पिता और एथेंस के कानून के खिलाफ जाकर अपने प्यार को चुनौती देती है लाइसेंडर के लिए। ठीक है, इसके पिता भी इसके प्यार के खिलाफ है और एथेनियन जो लॉ है, एथेंस का जो कानून है वो भी इसके खिलाफ है, तो ये दोनों के खिलाफ जाती है अपने प्यार के पास। ओके, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लाइसेंडर, देखिए यही कैरेक्टर आ गया यहाँ पे लाइसेंडर। ये कौन है, ये हर्मिया का लवर है, इतना ध्यान रखना, हर्मिया का प्रेमी है, काफ़ी रोमांटिक है, आइडियलिस्टिक है ना। इसी ने एक फेमस लाइन आती है आपके मिडसमर नाइट ड्रीम में, एक फेमस लाइन आती है, सेज लव्स, ये बोलता है यही, लव्स कोर्स नेवर डिड रन स्मूथ, है ना, द कोर्स ऑफ ट्रू लव, ये ध्यान रखना, यही फेमस लाइन यही बोलता है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव, कोर्स ऑफ ट्रू लव, लव नेवर डिड रन स्मूथ, लव नेवर डिड रन स्मूथ। ये लाइन कौन कहता है, ये लाइन यही कहता है लाइजेंडर, ये फेमस लाइन कहता है यही लाइजेंडर, है ना। सच्चे प्यार की जो राहें होती हैं वो आसान नहीं होती है, ये एक फेमस लाइन है, आपने पढ़ा होगा। एंड बात करेंगे एग्जाम फोकस की, तो फर्स्ट विक्टिम ऑफ द लव पोशन, इसमें ना इस प्ले में ना एक लव पोशन होता है, यानी कि लव पोशन रहता है, उसको पिलाया जाता है, डाला जाता है आंखों में, तो लव पोशन का पहला शिकार यही बनता है, फर्स्ट विक्टिम रहता है लव पोशन का, ये ध्यान रखना है। और हेलेना के पीछे भागने लग जाता है जब लव पोशन पड़ जाता है, अभी हम कहानी को समझेंगे सो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हेलेना। हेलेना जो कैरेक्टर है ये हर्मिया की दोस्त है और प्यार किससे करती है, डेमेट्रियस से। डेमेट्रियस एक और कैरेक्टर है, एक और लड़का है जिससे हेलेना प्यार करती है। थोड़ा समझना कहानी को भी, जब हम कहानी को समझेंगे तो समझ में आएगा। डिवोटेड, इनसिक्योर, इमोशनल, ये है कैसी, तो ये लंबे कद की है, इसकी हाइट कैसी है, लंबी है, और हर्मिया की हाइट जो है वो छोटी है। ये प्यार में बहुत दुखी है, इनसिक्योर है, थोड़ी चिपकू टाइप की है। रिप्रेजेंट अनरिक्विटेड एंड इरेशनल लव, तो ये ध्यान रखना है, ये एक तरफा प्यार की प्रतीक है। अनरिक्विटेड मतलब होता है एक तरफा प्यार, बेचारी हेलेना डेमेट्रियस से प्यार करती है बट डेमेट्रियस इससे प्यार नहीं करता, इसलिए ये एक तरफा प्यार हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बात करेंगे इसकी जलन और दुख ही कहानी में ड्रामा पैदा करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है डेमेट्रियस, ये सूटर टू हर्मिया, लेटर लव्स हेलेना, तो ये हर्मिया का सूटर है, यानी कि हर्मिया से शादी करने आया है, हर्मिया का मंगेतर है, पिता की पसंद का है। ठीक है, बट बाद में ये हेलेना से प्यार करने लग जाता है, लेकिन हेलेना इसी से प्यार करती है, डेमेट्रियस से। डेमेट्रियस इससे प्यार नहीं करता हेलेना से, वो तो हर्मिया के लिए आया हुआ है शादी करने के लिए। हर्मिया के जो फादर हैं ईजियस, जो ऊपर हमने पढ़ा था, वो इसकी पसंद है, ये चाहते हैं हर्मिया इससे शादी करे, डेमेट्रियस से। ठीक है, लेकिन हर्मिया प्यार किससे करती है, लाइसेंडर से। ओके, और हेलेना किससे प्यार करती है, डेमेट्रियस से। तो ये लव ट्रायंगल है कुछ इस तरह, तो ये ध्यान रखना है। ये है कैसा डेमेट्रियस, तो ये बहुत मतलबी है, इनकंसिस्टेंट है, प्राउड है ना, प्राउडी टाइप का है, घमंडी टाइप का है। और पहले ये हेलेना को चाहता था, फिर हर्मिया को, और लास्ट में जादू से फिर हेलेना को चाहने लग जाता है, कुछ इस तरह का है इसका। ठीक है, और बात करेंगे अगर इसके बारे में बात करेंगे तो प्ले के लास्ट में इकलौता ये कैरेक्टर होता है जिस पर जादू का असर बाकी रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ध्यान रखना, ओबेरॉन, ये किंग ऑफ फेरीज है ना, परियों की कहानी, किंग ऑफ फेरीज है। एक चीज ध्यान रखना, इस प्ले में ना 4 प्लॉट्स हैं। कितने प्लॉट्स हैं, 4 प्लॉट्स। 4 प्लॉट्स मतलब 4 कहानियाँ चलती हैं, 4 कहानियाँ चलती हैं इसमें ना, 4 स्टोरीज चलती हैं इस प्ले में। अभी हम समझेंगे कैसे चलती हैं। तो 4 प्लॉट्स है इस प्ले में, ध्यान रखना। तो ओबेरॉन जो है ना, ये फेरीज के राजा है, परियों का राजा है, बहुत पावरफुल है एंड स्ट्रैटेजिक है, सम टाइम वेंजफुल है, बहुत ताकतवर है, लेकिन अपनी पत्नी टाइटेनिया से बदला लेने के लिए चालें चलता है। इसकी जो पत्नी है टाइटेनिया रहती है। हिज क्वारल विद टाइटेनिया कॉजेज इम्बैलेंस इन नेचर, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब इसी के आदेश पर क्या होता है, जो पक है वो लव इन आइडलनेस, फूल का रस लाता है, जिससे सारा कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे टाइटेनिया, ये भी परियों की रानी है, ये परियों का राजा है, तो ये परियों की रानी है, क्वीन। और ये जो ओबेरॉन है ना, ओबेरॉन की पत्नी ही है टाइटेनिया। ठीक है,
तो ध्यान रखना है ये काफ़ी प्राउडी है, डिग्निफाइड है, इंडिपेंडेंट टाइप की है, घमंडी है, आज़ाद ख्याल की है। और ओबेरॉन जादू से इसे मतलब इसे बॉटम से प्यार करवा देता है ना, मतलब इस पे भी लव पोशन हो जाता है, लव पोशन इसको भी डाल देता है और ये जादू से किससे प्यार करने लग जाती है, बॉटम से। प्ले का सबसे कॉमिक क्लाइमेक्स होता है यहीं पे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पक। पक ओबेरॉन का जेस्टर है, मैजिकल स्पिरिट है जो पक है, ठीक है। पक को ही रॉबिन गुडफिलो, इसका रियल नेम क्या है, रॉबिन गुडफिलो। थोड़ा सा स्टाइल मैंने चेंज किया है ये समझ के कि हो सकता है आपको पसंद आए, क्योंकि मैंने आगे कुछ बताया नहीं है, बस थोड़ा सा बता के हम कैरेक्टर पे आ गए हैं। अब कहानी को समझेंगे, कहानी को समझ के फिर जितने भी एग्जाम पॉइंट हैं सारे वो हम क्लियर करेंगे, हो सकता है आपको तब और अच्छे से याद आ जाए। तो पक जो है इसका जो रियल नेम है वो रॉबिन गुडफिलो है। पूछ लिया जाएगा कि पक का और क्या नाम है या रियल नेम क्या है, तो रॉबिन गुडफिलो याद रखना, रॉबिन गुडफिलो को ही पक कहा जाता है। ये होता है कौन, ये ओबेरॉन का जेस्टर है, शरारती सेवक है, एक मैजिकल स्पिरिट है, जादुई आत्मा है। ये इस प्ले में काफ़ी मिस्चीवियस है, नटखट है ना, विटी प्लेफुल है, इसे इंसानों को परेशान करने में मज़ा आता है ना। कैटलिस्ट ऑफ कन्फ्यूज़न थ्रू द लव पोशन, और इसी के लव पोशन से प्ले में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, बात करेंगे यही गलती से लाइजेंडर की आंखों में क्या करता है, लाइजेंडर की आंखों में रस डाल देता है, वो लव पोशन डाल देता है, जिससे पूरी तरह से कन्फ्यूज़न हो जाता है प्ले में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है निक बॉटम। तो निक बॉटम जो है ना, ये ध्यान रखना, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है निक बॉटम, ये एक वीवर है, एक जुलाहा है और एक अमेचर एक्टर है, शौकिया एक्टर है ना। बहुत एरोगेंट है, कॉन्फिडेंट टाइप का है, कॉमिकली सेल्फ इम्पोर्टेंट है ना, मतलब ये बहुत एरोगेंट टाइप का है, बड़बोला है, इसे लगता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा एक्टर है और सारे रोल खुद कर सकता है, इसको ऐसा लगता है निक बॉटम को, तो ये ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्म इनटू एन एस, पक क्या करता है, इसी का सिर बदलकर एस में बदल देता है, मतलब गधे में बदल देता है इसका सिर, है ना, इसका सिर बदलकर गधा कर देता है। और जो कॉमिक सेंटर ऑफ द मैकेनिकल सब प्लॉट, यहाँ पे ध्यान रखना है, जो रानी क्वीन टाइटेनिया होती है इसी गधे के प्यार में, मतलब इसी गधे से प्यार करने लग जाती है। यही सीन हाई क्लास वर्सेस लो क्लास एंड ब्यूटी वर्सेस बीस्ट का मजाक है, ये जो सीन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यही सीन आ जाता है जब वहाँ पे इसको ना, निक बॉटम को ना, उसका सिर बदलकर गधे का सिर लगा देता है ये पक, और रानी टाइटेनिया के आंखों में वो लव पोशन डाल देता है। रानी टाइटेनिया जब उठती हैं तो सबसे पहले इसी को देखती हैं। उन लव पोशन का ऐसा ही कुछ होता है जादू, कि अगर किसी की आंख में पड़ गया तो सबसे पहले अगर वो जिसको भी देखेगा उससे प्यार कर लेगा, है ना। तो रानी क्वीन टाइटेनिया की आंखों में डाल देता है वो लव पोशन। अब लव पोशन जैसे ही पड़ता है आँख में, वो जैसे ही आँख खोलती है तो उसे यही दिखता है, निक बॉटम ही दिखता है। और निक बॉटम का जो ऊपर का जो सर है वो गधे का सर है, तो उसी से प्यार करने लग जाती है। तो यही सीन हाई क्लास वर्सेस लो क्लास का मजाक है, ध्यान रखना। यह हाई क्लास यहीं पे बता दे रही हूँ, वर्सेस लो क्लास, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे ब्यूटी वर्सेस बीस्ट, इसका मजाक बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ईजियस, ये हर्मिया के फादर हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हर्मिया के फादर हैं, बहुत सख्त हैं, पुराने ख्यालों के हैं, और ये अपनी बेटी को धमकी देते हैं, या तो डेमेट्रियस से शादी करो या तो मर जाओ, कुछ इस तरह। नेक्स्ट पे आ जाएंगे मेजर थीम। अच्छा, थीम को हम छोड़ते हैं, तो ये कैरेक्टर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये हर्मिया के फादर हैं, ठीक है, ये बहुत मतलब सख्त ख्यालों के हैं। ये अपनी बेटी को कहते हैं कि जो शूटर आया है डेमेट्रियस तुमसे शादी करने के लिए, उसी से तुमको शादी करना है, लेजेंडर से नहीं करना है, या तो तुम डेमेट्रियस से शादी करो या फिर मर जाओ। 3 रूल इनके सामने रखते हैं। तो ये ना पेट्रार्की ओल्ड लॉ का प्रतीक है, उसी की वजह से प्रेमी जंगल में भागते हैं। आ जाते हैं हम कहानी पे, तो कहानी को समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम समरी को लेंगे, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। ओके, तो कहानी को अगर हम समझें, ठीक है, तो प्लॉट समरी मिडसमर नाइट ड्रीम। सेटिंग इसकी कहाँ है, ध्यान रखना, इसकी सेटिंग एथेंस में है। कहानी जो है ना, कहानी कहाँ पे होती है, एथेंस शहर में शुरू होती है। द सिटी ऑफ लॉ, ये ऐसा शहर है ना, यानी कि लॉ का शहर है, ठीक है। यहाँ का राजा कौन है, यहाँ का राजा थीसियस है। एथेंस शहर में कहानी शुरू होती है और यहाँ का राजा कौन है, थीसियस है, ये ध्यान रखना। और ये अपनी मंगेतर हिप्पोलिटा से शादी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, द वुड्स एंड द रियलिम, मतलब यहाँ पे कहानी सेटिंग याद रखना। सबसे पहले एथेंस शहर में इसकी सेटिंग रखी जाती है। ये
द सिटी ऑफ लॉ है। उसके बाद देन कहानी कहाँ चली जाती है, जंगल की सीन दिखाया जाता है, द वुड्स, द रियल्म ऑफ मैजिक, जहाँ पे जादू को दिखाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जहाँ पे जादू को दिखाया जाता है। ये दो जहाँ इस प्ले की सेटिंग है, एक तो एथेंस शहर की सेटिंग दिखाया जाएगा, देन उसके बाद जंगल की सीन दिखाया जाएगा, द वुड्स का। जंगल किसका प्रतीक है, रियल्म ऑफ मैजिक का प्रतीक है। स्ट्रक्चर याद रखना, 4 ओवरलैपिंग प्लॉट्स हैं इसमें, है ना। इसमें कितने ओवरलैपिंग प्लॉट्स हैं, 4 ओवरलैपिंग प्लॉट्स हैं। मतलब मैंने बताया ना, इसमें 4 कहानियाँ चलती रहती हैं। द रॉयल्स हैं, देन द लवर्स, देन फेरीज, देन मैकेनिकल। रॉयल्स यानी कि आप बात करोगे सबसे पहले कहानी किसकी स्टार्ट होती है, ईजियस एंड हिप्पोलिटा की कहानी, उनकी शादी से शुरू होती है। देन उसके बाद लाइजेंडर का दिखाया जाएगा, डेमेट्रियस का दिखाया जाएगा, लवर्स, हेलेना का, हर्मिया का दिखाया जाएगा। देन फेरीज, ओबेरॉन का दिखाया जाएगा, ओबेरॉन की जो पत्नी है टाइटेनिया, फिर पक, ये सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा। देन मैकेनिकल, जितने भी फेरीज हैं उसमें। देन बाद में प्ले विद इन प्ले होता है, इसमें वो प्ले का भी दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो ये ध्यान रखना। 4 प्लॉट्स मैंने यहाँ पे बता दिया है, 4 ओवरलैपिंग प्लॉट्स हैं, मतलब जल्दी जल्दी दिखाया जाता है। रॉयल्स, ईजियस हिप्पोलिटा की शादी से कहानी शुरू होगी, देन लवर्स का दिखाया जाएगा, देन फेरीज का दिखाएगा, देन मैकेनिकल यानी कि इसमें भी प्ले विद इन प्ले होता है, मतलब इसमें भी एक प्ले खेला जाता है, लाइक हैमलेट की तरह इसमें भी एक प्ले खेला जाता है ना। तो उसमें जो कैरेक्टर हैं, जो मैकेनिकल्स यूज हुए हैं, वो दिखाया जाता है। तो कई मतलब 4 प्लॉट्स हैं। एक्ट 1 में देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट इन एथेंस, कहानी जो है वो एथेंस से शुरू होती है। एक्ट 1 यहाँ से स्टार्ट है, तो कहानी जो है वो एथेंस से शुरू होती है। The play opens with Theseus, Duke of Athens, preparing for his wedding to Hippolyta. The rigid law of Athens is introduced when Aegeus brings his daughter Hermia before the Duke. कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कहानी यहीं से एथेंस शहर से होती है ना। एथेंस शहर से कहानी स्टार्ट होती है, और यहाँ का राजा कौन है, थीसियस, जो अपनी मंगेतर हिप्पोलिटा से शादी की तैयारी कर रहा है। किससे, हिप्पोलिटा के। फिर उसके बाद द रिजिड लॉ ऑफ एथेंस, एथेंस का जो स्ट्रिक्ट जो लॉ है वो इंट्रोड्यूस होता है। कब पता चलता है कि एथेंस का स्ट्रिक्ट लॉ है, जब ईजियस, ये हर्मिया के फादर हैं, ये आते हैं। ठीक है, ईजियस अपनी बेटी हर्मिया को लेकर कहाँ पे आते हैं, ड्यूक के पास आते हैं। कौन से ड्यूक, इसी थीसियस के पास आते हैं, राजा के पास लेके आते हैं। अब डिलेमा ये है, लेके आते हैं राजा के पास, यहीं से कानून शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बेचारा अपनी मंगेतर से, इससे शादी करने के लिए मतलब शादी तैयारी कर रहे हैं। ये ड्यूक है एथेंस के, और ये हिप्पोलिटा से शादी करना चाह रहे हैं। ये एक युद्ध में जीते हैं हिप्पोलिटा से, ठीक है, तो इसलिए इसे शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी ईजियस वहाँ पे आता है अपनी बेटी हर्मिया को लेकर इनके दरबार में। ठीक है, अब लेके तो आता है, लेकिन डिलेमा क्या है, दुविधा क्या है कि हर्मिया लव्स लाइसेंडर बट हर फादर इंसिस्ट सी मैरी डेमेट्रियस। अब यहाँ पे ये बताता है कि ड्यूक से कहता है कि मैं पिता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये डेमेट्रियस से शादी करे। ठीक है, डिलेमा यही है कि हर्मिया जो है वो लाइजेंडर से प्यार करती है, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है वो डेमेट्रियस से शादी करे, क्योंकि डेमेट्रियस ही मेरी बेटी के लिए सही है, लाइजेंडर नहीं है। अब ये जिद पर अड़ी है, इसको करना है लाइजेंडर से शादी, बट मैं चाहता हूँ ये शादी सिर्फ करे तो डेमेट्रियस से शादी करे। ऐसा ये ड्यूक के सामने रखता है, कौन, ईजियस। तभी क्या ईजियस रखता है, सेंटेंस, द थीसियस गिव्स हर्मिया 3 चॉइसेस, मैरी डेमेट्रियस, बी एग्जीक्यूटेड आर लिव फॉर एवर एज अ नन। तो ये तीनों याद रखना। फिर उसके बाद राजा ड्यूक जो हैं, जो थीसियस है, ड्यूक थीसियस, वो कहते हैं हर्मिया के सामने 3, वो क्या रखते हैं, थीसियस हर्मिया को ना शार्प एथेनियन का कहानी सुनाते हैं। पहले तो ये याद रखना, शार्प एथेनियन, जो शार्प एथेनियन लॉ है उसके बारे में बताते हैं। एथेंस का जो सख्त कानून है उसके बारे में पहले उसे बताते हैं। उसके बाद ना 3 चॉइसेस उसके सामने रखते हैं। तो पहले वो हर्मिया को क्या बताते हैं, एथेंस का कानून, शार्प, ये ध्यान रखना, शार्प एथेनियन लॉ। ओके, ATHENIAN। सबसे पहले राजा यही बताएगा ना, देखो ये एथेंस का ये कानून है, तुम अपने फादर की बात नहीं मानोगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। एथेनियन का बहुत मतलब एथेंस का बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। पहले ये ड्यूक हर्मिया को बताता है, देन हर्मिया के सामने 3 रास्ते रखता है कि तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, तीनों में से कोई एक कर लो। क्या कहता है, पहला कहता है मैरी डेमेट्रियस, या तो अपने पिता की बात मान लो, डेमेट्रियस से शादी कर लो। अगर तुम डेमेट्रियस से शादी नहीं करना चाह रही हो तो तुम्हारे सामने एक और रास्ता है। एक और रास्ता क्या है, बी एग्जीक्यूटेड, तुम ये भी कर सकती हो। पहला ये है, दूसरा ये है। अगर तुम डेमेट्रियस से शादी नहीं कर रही हो तो तुम बी एग्जीक्यूटेड यानी कि जाके मर जाओ।
तीसरा, अगर तुम मर भी नहीं पा रही हो तो क्या करोगी? लिव फॉर एवर एज अ नन, ये तीसरा है। पूरी ज़िंदगी नन बनकर रहो, शादी नहीं कर सकती। यही 3 चॉइसेस तुम्हारे सामने हैं। ये कौन कहता है? ड्यूक कहता है हर्मिया से। या तो डेमेट्रियस से शादी कर लो जैसा पिता चाहते हैं, या तो मर जाओ, या तो पूरी ज़िंदगी नन बनकर रहो, शादी ही नहीं करना है। 3 चॉइसेस तुम्हारे सामने हैं। अब बेचारी के पास से 3 चॉइसेस रख रहे हो। बताओ, वो किसी से प्यार करती है, वो किसी और से शादी करना चाहती है, तीनों कैसे मानेगी? अच्छा, होता क्या है फिर कहानी में होता ये है कि हर्मिया लेजेंडर प्लान टू फ्ली टू द वुड्स। दे टेल हेलेना हु इज ऑब्सेस्ड विद डेमेट्रियस एंड सी टिप्स ऑफ डेमेट्रियस इन होप्स ऑफ विनिंग हिज फेवर। अब हर्मिया के सामने 3 रास्ते हैं, क्या करे? लाइजेंडर से मिलती है ना, लाइजेंडर से मिलती है तो ये दोनों फैसला करते हैं, अपने प्रेमी से मिलती है लाइजेंडर से, तो हर्मिया और लाइजेंडर ये दोनों क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, फैसला करते हैं कि वो एथेंस के कानून से बचने के लिए जंगल में भाग जाएंगे। भाई ऐसे कानून में हमें नहीं रहना है, इससे अच्छा हम कहीं जंगल में भाग जाएंगे, वहीं पे शादी वादी करके रहेंगे, एथेंस के कानून से ऐसे हम बच पाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? तो ये जो हर्मिया है ना, हर्मिया क्या करती है? हर्मिया अपनी सहेली हेलेना को ये प्लान बता देती है कि देखिए, ये जो हेलेना रहती है ये हर्मिया की दोस्त रहती है, तो इसको ना पूरा प्लान बताती है। तो हेलेना जो है ना वो डेमेट्रियस से एक तरफा प्यार करती है। हेलेना जो है ये डेमेट्रियस से प्यार करती है, एक तरफा प्यार करती है डेमेट्रियस से। और डेमेट्रियस किससे शादी करना चाहता है? हर्मिया से शादी करना। और हर्मिया किससे शादी करना चाहती है? लाइजेंडर से शादी करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लाइजेंडर और हर्मिया। डेमेट्रियस हर्मिया से शादी करना चाहता है, हेलेना इससे शादी करना चाहती है, डेमेट्रियस से प्यार करती है एक तरफा। तो जो हर्मिया है ना ये अपनी दोस्त हेलेना को पूरी प्लान बता देती है कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, एथेंस के कानून से बचने के लिए हम जंगल में भाग जाएंगे, है ना। तो ये जो हर्मिया है हेलेना को पूरी प्लान बता देती है। और हेलेना जो है वो डेमेट्रियस एक तरफा प्यार करती है। अब जब प्यार करती है तो भाई उसकी तरफ रहेगा ना, वो जाकर डेमेट्रियस को पूरा बता देती है। ये तो सहेली समझ के सब बता दी, हेलेना को पूरा प्लान बता दी। देन जो हेलेना है ये डेमेट्रियस से प्यार करती है एक तरफा। ये क्या करती है कि जाके ऐसा बता दूंगी तो हो सकता है अगर मैं जाके इसका प्लान जाके बता दूं तो शायद ये खुश होकर मुझसे बात करे, मुझसे प्यार करे। इतनी बेवकूफ़ है ना, इसलिए ये पूरी प्लान अपनी सहेली का इससे बता देती है डेमेट्रियस से, सो दैट ये मुझसे प्यार करे, मुझसे बात करे, क्योंकि इसकी तरफ देखता भी नहीं है। फिर क्या होता है, कहानी एक्ट 2 एंड 3 में पहुंच जाते हैं। नाइट ऑफ द एरर्स द फॉरेस्ट की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लोग ऊँट्स में भाग जाते हैं, जंगल की रात दिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब ना एक्ट 2 एंड 3 में हम देखेंगे कि जंगल की सीन दिखाया जाएगा, क्योंकि लोग जंगल में भाग जाते हैं भाई, एथेंस के कानून से बचने के लिए लोग जंगल में भाग जाते हैं। फिर क्या है, यहाँ की अब फॉरेस्ट की सीन दिखाया जाएगा। द सीन शिफ्ट टू द मूनलाइट फॉरेस्ट इनहैबिटेड बाय ओबेरॉन, फेरी किंग एंड टाइटेनिया फेरी क्वीन, हु आर फाइटिंग ओवर एन इंडियन चेंजलिंग बॉय। तो कहानी पहुंच गई है कहाँ पे, शिफ्ट हो गई है कहानी जंगल में। अब जंगल में और भी कैरेक्टर हैं, तो जो जंगल में कैरेक्टर है ना, कहानी कहाँ पहुंच गई है, चांदनी रात में जंगल में पहुंचती है। यहाँ कौन है, यहाँ परियों का राजा ओबेरॉन है एंड परियों की रानी टाइटेनिया है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये लोग ना भारत से लाया गया बच्चे को लेकर लड़ रहे हैं, ठीक है, एक इंडियन चेंजलिंग बॉय के लिए, कि बच्चा मेरे पास रहेगा। ओबेरॉन कहता है बच्चा मेरे पास रहेगा, टाइटेनिया कहती है बच्चा मेरे पास रहेगा। ये जो बच्चा है ना ये भारत से लाया गया बच्चा है, और इसी बच्चे के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है। तब यहाँ पे ओबेरॉन को बहुत गुस्सा आता है, तो ये सोचता है कि मैं अपनी पत्नी से बदला लूँगा, क्योंकि ये बच्चा मांग रही है। तो ये सोचता है मैजिक फ्लावर। ओबेरॉन सीक रिवेंज, ही सेंड्स पक यानी कि रॉबिन गुड फिलो टू फाइंड अ फ्लावर कॉल्ड लव इन आइडलनेस, स्ट्रक बाय क्यूपिड्स एरो, इट्स जूस मेक्स अ स्लीपर फॉल इन लव विद द फर्स्ट क्रिएचर दे सी। तब यहाँ पे ओबेरॉन को ना अपनी पत्नी टाइटेनिया से बदला लेना रहता है, इसलिए ये क्या करता है ना, ओबेरॉन बदला लेने के लिए अपने एक शरारती सेवक रहता है जिसका नाम रहता है पक, जिसका असली नाम है रॉबिन गुड फिलो। इसको पक से एड्रेस करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों नाम याद रखना। तो ये बदला लेना चाहता है, इसलिए अपने एक शरारती सेवक पक को एक खास फूल लाने के लिए भेजता है कि जाओ एक खास फूल ले आओ। तो वो खास फूल का नाम क्या रहता है, लव इन आइडलनेस रहता है। उस फूल का नाम, उस फ्लावर का नाम क्या रहता है, लव इन आइडलनेस रहता है। फूल का नाम रहता है लव इन आइडलनेस। इसकी खासियत क्या रहती है, इस फूल की खासियत ये रहती है कि अगर इसका रस अगर सोते हुए इंसान की आंखों में डाल दिया जाए तो वह जागते ही जिसे सबसे पहले देखेगा उससे पागलों की तरह प्यार करने लगेगा। ये इसका क्या है, इस फूल का वो था
मतलब खासियत यही थी इस फूल की। तो ओबेरॉन जो रहता है ना, ये जो परियों का राजा है, ये कहता है अपने इस पक से, अपने शरारती सेवक से, जाओ वो फूल ले आओ और मुझे अपनी ही पत्नी टाइटेनिया से बदला लेना है इससे, है ना, इससे बदला लेने के लिए मंगाता है बस, और कुछ नहीं। तो जैसे ही लेके आता है ये पक जो है ना, वो जैसे ही लेके आता है उसको, मतलब इस फूल को लेके आता है लव इन आइडलनेस को। तो यहाँ पे क्या होता है, ओबेरॉन सीज डेमेट्रियस बीइंग क्रूअल टू हेलेना, टॉक्स पक टू चार्म डेमेट्रियस, पक मिस्टेक्स लाइजेंडर फॉर डेमेट्रियस। तो जंगल में ये लोग भी पहुँच जाते हैं, है ना, पहले ये लोग भाग के जाते हैं, कौन, हर्मिया और लाइजेंडर दोनों भाग जाते हैं। और जब हेलेना डेमेट्रियस को सब बता देती है कि वो दोनों भाग गए हैं, तो ये दोनों भी जंगल की तरफ भाग के जाते हैं। तो चारों लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे जो ये है डेमेट्रियस है, ये हेलेना से बहुत बुरी तरह से बर्ताव करता है। अब हेलेना सोचती है कि मैं इस तरह अगर बता दूंगी कि हर्मिया और लाइजेंडर दोनों भाग गए हैं, तो हो सकता है ये मुझसे बात करे, लेकिन ये और ज़्यादा उससे चिढ़ जाता है, तो काफ़ी बुरी तरह से बात करता है। और ये सब ओबेरॉन देख रहा है, परियों का जो राजा है वो सब देख रहा है कि कितनी बुरी तरह से वो उस लड़की से बात कर रहा है। तो इसको गुस्सा आता है, तो ये कहता है अपने इस पक से कि जाओ वो जो फूल लाए हो ना, उस फूल का रस ना इस बंदे के आंखों में जाके डाल दो। और जैसे ही ये उठेगा तो ये हेलेना को देखेगा और हेलेना से प्यार करने लग जाएगा, मतलब उस लड़की से प्यार करने लग जाएगा जिससे इतनी बुरी तरह से ये बात कर रहा है। तो पक सेम वैसे ही करता है। पक क्या करता है, गलती से पक ना डेमेट्रियस की आंखों में नहीं डालता, लाइजेंडर की आंखों में डाल देता है गलती से। इसको लगता है लाइजेंडर ही डेमेट्रियस है, तो पक गलती से लाइजेंडर को डेमेट्रियस समझ लेता है और उसकी आंखों में वो जादुई फूल का जो रस है वो डाल देता है। अब जब लाइजेंडर जब उठता है तो सबसे पहले उसी को देखता है, लाइजेंडर जागता सबसे पहले हेलेना को देखता है। अब वो लाइजेंडर जो है ये हर्मिया को छोड़कर हेलेना के पीछे भागने लगता है, मतलब उसे बेइंतहा प्यार करने लग जाता है हेलेना को। अब यहाँ पे मिस्टेक हो गया, गड़बड़ी हो गई। फिर क्या होता है, अपनी गलती सुधारने के लिए लाइजेंडर वेक्स अप, सीज हेलेना एंड अबेंडन्स हर्मिया टू फिक्स दिस पक चार्म्स डेमेट्रियस टू। नाउ बोथ मेन लव हेलेना एंड अ वॉर ऑफ द वीमेन ब्रेक्स आउट बिटवीन द टाइनी हर्मिया एंड द टॉल हेलेना। अब क्या होता है, तो उसके बाद ओबेरॉन कहता है तुमने गलती कर दिया, तुम्हें मैंने कहा था डेमेट्रियस पे डालने के लिए, तुमने लाइजेंडर पे डाल दिया। कि लाइजेंडर को, मतलब लाइजेंडर पे भी वो जूस डाल देता है, वो रस डाल देता है। तो लाइजेंडर ना हेलेना से प्यार करने लग जाता है, क्योंकि जब जागता है तो सबसे पहले हेलेना को ही देखता है और वो हर्मिया को छोड़कर हेलेना के पीछे भागने लग जाता है। अब यहाँ पे पक को लगता है कि मैंने गड़बड़ी कर दिया, तो वो अपनी गलती सुधारने के लिए ओबेरॉन डेमेट्रियस की आंखों में भी रस डाल देता है ना, कि जाके डेमेट्रियस की आंखों में डालो। तो आता है डेमेट्रियस की आंखों में रस डाल देता है। अब डेमेट्रियस भी जागकर सबसे पहले हेलेना को ही देखता है, तो डेमेट्रियस भी हेलेना से प्यार करने लग जाता है। अब दोनों लड़के, यानी कि ये जो दोनों लड़के हैं लाइजेंडर और डेमेट्रियस, अब दोनों लड़के हेलेना के पीछे पागल हैं, दोनों ही प्यार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के आंखों में वो जूस डाला गया था, दोनों ने सबसे पहले हेलेना को देखा। अब जब हर्मिया सब देखती है कि दोनों ही उसके चक्कर में है, मैं जिससे प्यार करती थी लाइजेंडर से, वो भी उसके चक्कर में जा रहा है, तो हर्मिया और हेलेना के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। हर्मिया छोटे कद की है और हेलेना लंबे कद की है, दोनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और कैरेक्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉटम, है ना। नियर बाय अ ग्रुप ऑफ मैकेनिकल्स tradesmen are rehearsing the play. Puck turns the vain weaver Nick Bottom into an ass. Titania, under the spell, wakes up and falls madly in love with the donkey-headed Bottom. फिर क्या होता है, उसी जंगल में ना थोड़ी ही दूर पर एक ग्रुप है, एक मैकेनिकल्स का ग्रुप है। मैकेनिकल्स मतलब कुछ मजदूरों का ग्रुप है, ठीक है, कुछ मजदूर का ग्रुप है। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग एक प्ले का रिहर्सल कर रहे हैं। कुछ ग्रुप है, मैकेनिकल्स हैं, मतलब कुछ मजदूरों का एक ग्रुप है। ये लोग क्या करते हैं, एक प्ले का रिहर्सल थोड़ी दूर पे कर रहे हैं। तो इसमें ना एक कैरेक्टर है जिसका नाम है निक बॉटम। ये बड़ा बातूनी टाइप का, बड़ा बड़बोला है, एरोगेंट टाइप का है ना। ये वीवर रहता है, कौन रहता है, एक जुलाहा रहता है, जो बुनकर होते हैं, बुनने वाले। ये इसी ग्रुप में रहता है, इसी मैकेनिकल्स, इसी मजदूर के ग्रुप में ये लोग ना रिहर्सल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पक है, ये एक ट्रिक करता है कि क्यों ना मैं बॉटम का सिर बदल कर गधा कर दूं, गधे का सिर लगा दूं। और सेम ही कर देता है ये यहाँ पे, मतलब इसको ना मजाक सूझता है। इस ग्रुप में ये निक बॉटम को देखता है, कितना बड़बोला है, इतना बोल रहा है, इतना घमंड दिखा रहा है, इसको रुको मैं इसके साथ कुछ करता है, इसके साथ मजाक करता हूँ। तो पक क्या करता है ना, निक बॉटम का जो सिर है, निक बॉटम के सिर पर ना गधे का सिर लगा देता है। तो जब इस तरह करते हैं तो बाकी के जो मजदूर हैं, बाकी के जो मैकेनिकल्स हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं डर के मारे। फिर क्या होता है, टाइटेनिया पे लाके वो
ये बोलता ना ओबेरॉन जाके टाइटेनिया पे बदला लेना है ना टाइटेनिया से, तो क्या करता है टाइटेनिया पे, क्या करता है उसकी आंखों में वो रस डाल देता है ओबेरॉन, टाइटेनिया की आंखों में वो रस डाल देता है कि जब टाइटेनिया जागेगी तो इस स्नेक बॉटम के देखेगी, गधे को देखेगी। और ठीक वैसे ही होता है, उसकी आंखों में वो रस डाल देता है और जैसे सबसे पहले इसी बॉटम को देखती है। बॉटम का जो सिर है वो गधे का सिर है और ये इससे बेइंतहा प्यार करने लग जाती है, क्योंकि वो जूस का, उस रस का वही था, खासियत ही थी, है ना। तो ये इससे प्यार करने लग जाती है, कौन, टाइटेनिया। ओके, ये सब कौन किया रहता है, टाइटेनिया का हस्बैंड ही किया रहता है इसके साथ बदला लेने के लिए। अब ये इसे देखती है, बेइंतहा प्यार करने लग जाती है, इसके पीछे पीछे भागती है। फिर एक्ट 4 में क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है। यहाँ पे ओबेरॉन हैविंग सिक्योर्ड द बॉय फ्रॉम अ डिस्ट्रैक्टेड टाइटेनिया फील्स पिटी। अब ओबेरॉन को ना अपनी रानी पर दया आ जाता है और उसे बच्चा भी मिल जाता है, तो इसको ना अपनी रानी पर, अपनी पत्नी पर, टाइटेनिया पर दया आने लग जाता है। तो सोचता है कि टाइटेनिया पर जो हमने जादू लगाया है उसको हटा देते हैं, गलत कर रहे हैं उसके साथ। He releases Titania from the spell and order Puck to fix the lover's eyes। फिर क्या होता है, यहाँ पे ओबेरॉन को एहसास होता है कि मैंने गलत किया अपनी रानी के साथ, एंड फिर ये क्या करता है, ये टाइटेनिया की आंखों से जादू हटा देता है। उसके बाद पक को भी आदेश देता है कि जाओ, जो लवर्स की आइज में तुमने डाला है, उल्टा सीधा किया है, वो सब कुछ सही कर दो, है ना। पक को आदेश देता है कि प्रेमियों को भी ठीक कर दो। तो पक यहाँ पे क्या करता है ना, पक सिर्फ लेजेंडर की आंखों को सुधार करता है, डेमेट्रियस का नहीं। तो लेजेंडर की आंखों में ये सुधार करता है ताकि ये फिर से हर्मिया को प्यार करे। तो लेजेंडर की आंखों पर जो जादू रहता है वो जादू हटा देता है, तो वापस फिर लेजेंडर हर्मिया से प्यार करने लग जाता है जब जादू हट जाता है। लेकिन डेमेट्रियस पर जादू नहीं हटाता, ये डेमेट्रियस पे जो जादू किया था वो जादू नहीं हटाया जाता, वो अब भी जादू के असर में ही हेलेना से प्यार कर रहा है। फिर मॉर्निंग होती है, द थीसिस एंड ईजियस फाइंड द लवर्स इन द वुड्स। डेमेट्रियस नाउ लव्स हेलेना ड्यू टू द मैजिक, सो द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। थीसियस ओवर रीच ईजियस एंड ऑर्डर्स अ ट्रिपल वेडिंग। फिर सुबह होती है तो वहाँ पे ईजियस यानी कि हर्मिया के फादर जो ड्यूक रहता है, वो सुबह राजा जो ड्यूक थीसियस है, ईजियस, वो जंगल में आते हैं ढूंढते हुए, देखते हैं चारों प्रेमी सोए हुए हैं। उसके बाद डेमेट्रियस कहता है कि अब मैं हेलेना से प्यार करता हूँ, क्योंकि वो अभी भी जादू के असर में है ना डेमेट्रियस, उसका जादू कहाँ हटाता है। तो डेमेट्रियस कहता है कि अब मैं हेलेना से प्यार करता हूँ। भाई झगड़ा ही खत्म हो गया जब लड़का ही राजी नहीं है, तो यहीं पे झगड़ा खत्म हो जाता है। थीसियस फिर यहाँ पे एक ऑर्डर करता है, आदेश देता है कि आज मंदिर में 3 शादियाँ होंगी। 3 शादियाँ किसकी, थीसियस की, ये ध्यान रखना है। 3 शादियाँ किसकी, थीसियस की, थीसियस एंड हिप्पोलिटा की, एंड हर्मिया एंड लेजेंडर की, फिर उसके बाद हेलेना एंड डेमेट्रियस की। ये 3 शादियाँ होंगी, ये 3 शादियाँ होती हैं प्ले में। फिर हम लोग एक्ट 5 में, प्ले तो यहीं पे आधे ज़्यादा ख़त्म कर दिया ना, मतलब सारा समाधान इसी में एक्ट 4 तक हो गया। लेकिन एक्ट 5 में क्या है, तो मैंने कहा था इस प्ले में भी एक प्ले खेला गया है, द प्ले विद इन प्ले। फाइनल एक्ट इज़ अ कॉमिक मास्टरपीस ऑफ मेटा थिएटर, ये ध्यान रखना है ना। फाइनल एक्ट जो है ये एक कॉमिक मास्टरपीस है मेटा थिएटर का। इसमें क्या था, द परफॉर्मेंस, द मैकेनिकल परफॉर्म पैरामिस एंड थिस्बे। इट इज़ अ हिलेरियस बैड परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रेजेडी सर्विंग एज अ पैरोडी ऑफ द लवर्स ओन ड्रामेटिक बिहेवियर। फिर क्या होता है भाई, सबकी शादियाँ हो गई, सारे लोग मिल गए हैं, है ना। तो महल में जश्न मनाया जाता है कि चलो अब शादियाँ तो तीनों लोग की मंदिर में शादियाँ हो जाएंगी, तो चलो महल में एक जश्न मनाया जाएगा। तो महल में जश्न मनाया जाता है, परफॉर्मेंस होता है। उसमें जो मजदूर की जो टोली होती है ना, जो ये वाले जो मैकेनिकल्स हैं, मैकेनिकल मतलब जो मजदूर है, मजदूर का जो ग्रुप होता है, ये लोग ना अपना एक नाटक खेलते हैं, ठीक है, एक नाटक खेलते हैं। उस नाटक का नाम क्या रहता है, पिरामिस एंड थिस्बे नाम रहता है। पिरामिस एंड थिस्बे उस प्ले का खेल है जो मजदूर लोग खेलते हैं, उस पर मतलब महल में जब जश्न मनाते हैं उस समय एक नाटक खेलते हैं ये लोग, मजदूर मैकेनिकल्स लोग। तो उस नाटक का नाम रहता है पिरामिस एंड थिस्बे। ये जो कहानी होती है पिरामिस एंड थिस्बे की, ये एक ट्रेजेडी कहानी है, एक ट्रेजिक कहानी है। लेकिन इसमें इन्होंने इतनी ख़राब एक्टिंग के साथ किया कि ये कॉमेडी बन जाती है, कहीं भी ट्रेजेडी नहीं लगता है, क्योंकि सारे किरदार जितने भी एक्टिंग कर रहे हैं सब बहुत बेकार कॉमेडी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कॉमेडी है। जो बॉटम है, इसमें बॉटम भी किरदार है, हाँ बॉटम भी ध्यान रखना है। बॉटम जो है वो बार बार मरकर जिंदा होता है। शेर इसमें बात करता है, जो लॉयन है इसमें जो कैरेक्टर है लॉयन, वो बात करता है। इसमें जो वॉल है, वॉल, ये सारे कैरेक्टर याद रखना, इसमें पिरामिस एंड थिस्बे की बात कर रही हूँ। वॉल जो है वो अपनी उंगलियों से छेद बनाती है
और इसमें जो कोर्टियर है वो हंस हंस कर क्या हो जा रहे हैं, जितने भी कोर्टियर है देख रहे हैं ये प्ले को, तो वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। कहाँ ये ट्रेजेडी था, लेकिन इस तरह ये लोग एक्टिंग करते हैं इतनी खराब कि कॉमेडी बन गया है। ठीक है, तो ये प्ले है, इस प्ले का नाम है, प्ले के अंदर के प्ले का नाम यही है, पिरामिड्स एंड थिस्बे। और ये लोग कहाँ करते हैं, महल में ही करते हैं, जश्न मनाते हुए एक प्ले को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये हो गया है, उसके बाद द प्ले एंड्स विद द फेरीज एंटरिंग द पैलेस टू ब्लेस द 3 मैरिजेस। पक डिलीवर द फाइनल एपिलॉग। लास्ट में क्या होता है, रात को परियां आते हैं, यानी कि ओबेरॉन आता है, टाइटेनिया, पक, सब लोग महल में आते हैं, और जो भी नए जो पेयर्स हैं, जो नए जोड़ी हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, तीनों शादियों को, मतलब तीनों पेयर्स को, तीनों जोड़ों को ये लोग आशीर्वाद देते हैं। तो 3 जोड़ा कौन कौन सा था, थीसियस, हिप्पोलिटा, हर्मिया लाइजेंडर और हेलेना और डेमेट्रियस। ये तीनों की लास्ट में शादी होती है, और इसी तीनों जोड़ों को ये लोग क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं, है ना, नए जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं। लास्ट में इसमें भी एपिलॉग है, और फाइनल एपिलॉग कौन बोलता है, पक बोलता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो पक ऑडियंस से माफ़ी मांगता है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो समझ लेना कि ये बस एक सपना था, ऐसा पक बोलता है। तो इसमें भी एपिलॉग है, और एपिलॉग कौन बोलता है, पक ही बोलता है, ये ध्यान रखो। तो ये थी कहानी। ठीक है, मैंने कहा इसमें बहुत सारे प्लॉट है, 4 कहानियाँ साथों साथ चलती हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसमें जो प्ले विद इन प्ले था, यानी कि इस प्ले में जो कहानी खेली गई थी, जो नाटक खेला गया था, उसका पिरामिड्स थिस्बे है। ओके, तो ये थी कहानी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब मैं आ रही हूँ पॉइंट्स पे, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, कहानी दिमाग में रखना। अब हम पॉइंट्स को कवर करेंगे। ओके बच्चा, तो पॉइंट्स ये ध्यान रखना कि ये जो प्ले है ना, ये एक फेस्टिव रोमांटिक कॉमेडी है, ध्यान रखना, है ना, मतलब ये ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी, फोकलोर एंड फार्स। तो ये जो प्ले है ना, ये जादू, इसमें जादू दिखाया गया है, परियां दिखाया गया, हंसी मजाक का कॉम्बिनेशन है, फार्स भी है। फार्स वहाँ पे होता है जब प्ले विद इन प्ले, पिरामिड्स एंड थिस्बे में जब वो प्ले खेला जाता है, उसमें फार्स है, ऐसी एक्टिंग करते हैं कि कॉमेडी लगता है, सब हंसी से लोटपोट, पेट पकड़कर बैली लॉफ हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है। डेट ऑफ कंपोजिशन की बात करेंगे, ये प्ले आया कब था, तो 1595 से लेकर 96 के बीच में लिखा जाता। माना जाता है कि इसे अमीर घराने की जो असली शादी के मौके पर परफॉर्म करने के लिए लिखा गया था। शायद वो अर्ल ऑफ डर्बी, है ना, या फिर थॉमस बर्कले, इनकी शादियां हो रही थी, ये अमीर घराने के लोग थे, इन्हीं की शादी के अवसर पर ये परफॉर्म करने के लिए प्ले लिखा गया था। तो इसका सोर्स याद रखना, ओविड की मेटामॉर्फोसिस है फॉर द स्टोरी ऑफ पिरामिड्स एंड थिस्बे। तो पिरामिड्स और थिस्बे की जो कहानी ली गई है वो ओविड की मेटामॉर्फोसिस से ली गई है, ये ध्यान रखना है। एंड चौसर की नाइट्स टेल फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ थीसियस एंड हिप्पोलिटा। ये जो थीसियस और हिप्पोलिटा जो ये जो कैरेक्टर है ना, थीसियस और हिप्पोलिटा, ये जो कैरेक्टर है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो चौसर के नाइट्स टेल से लिए गए हैं, ये ध्यान रखना। प्लूटार्क लाइव्स फॉर थीसियस बायोग्राफी, थीसियस की जो बायोग्राफी है ना, प्लूटार्क लाइव्स थीसियस की जीवनी के लिए यहाँ से लिया गया है। सेटिंग की बात करेंगे, डिवाइडेड बिटवीन एथेंस रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑर्डर एंड डे लाइट एंड द फेरी फॉरेस्ट रिप्रेजेंटिंग द मैजिक क्योस एंड मून लाइट। इसकी सेटिंग याद रखना कि एथेंस का दिखाया गया है, एथेंस के शहर का दिखाया गया है। ये जो शहर है ना, ये कानून व्यवस्था और दिन की रोशनी का प्रतीक है, मतलब यहाँ का कानून काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उसके बाद दिन सेटिंग दिखाई जाती है फॉरेस्ट की, और ये जो फॉरेस्ट होता है ये फेरी फॉरेस्ट होता है, परियों का जंगल होता है। यहाँ पे मैजिक दिखाया गया है, गड़बड़ी क्योस दिखाया गया है, चांदनी रात का प्रतीक है ना। टाइटल की बात करेंगे, रेफर्स टू मिडसमर ईव जून 23, अ टाइम ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद मैडनेस, मैजिक एंड सुपरनेचुरल अकरेंस, है ना। इसकी बात अगर हम करेंगे, टाइटल की अगर बात करेंगे तो मिडसमर ईव से जुड़ा हुआ है। मिडसमर नाइट ड्रीम जो है ना, वो मिडसमर ईव से जुड़ा हुआ है, यानी 23 जून की रात से जुड़ा हुआ है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये था कि इस रात परियां निकलती हैं और लोगों का दिमाग थोड़ा पागल या जादुई हो जाता है। एग्जाम रेलेवेंस याद रखना, नोन फॉर इट्स 4 लेयर्ड प्लॉट स्ट्रक्चर एंड द यूजेस ऑफ प्ले विद इन प्ले डिवाइसेस। तो ये याद रखना है, इस प्ले में ना 4 कहानियाँ एक साथ चलती हैं। 4 लेयर्ड प्लॉट मतलब 4 स्टोरीज एक साथ चलती हैं। इसमें प्ले विद इन प्ले डिवाइस का भी बहुत ही मज़ेदार इस्तेमाल किया गया है, प्ले के अंदर एक प्ले। ओके, इतना समझ में आ गया। अब मेजर थीम देख लेते हैं, मेजर थीम को भी पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेजर थीम। ये तरीका सही है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहले हम कैरेक्टर को देख लेंगे, कहानी किसी ने मुझे सजेस्ट किया था तो मैं उनकी बातों पे ही चल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है समझ में आ जाए इस तरह भी, भाई जैसा आप बोलोगे, जैसा समझ में आए आपको आएगा, आप वैसे बोलोगे, मैं वैसे पढ़ाने के तैयार हूँ,
बस मैटर ये करता है समझ में चीज़ें आनी चाहिए। बस पढ़ाना हमको चाहे ऊपर से लेके या नीचे से पहले पढ़ाए, मतलब आपको जैसे समझ में आए, समझ में आना चाहिए। पढ़ाना सभी है हमको इसमें से। तो ये अगर आपको सही लग रहा है तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, नहीं तो जैसे हम पढ़ते थे वैसे ही पढ़ाया जाएगा। आप बताना ज़रूर एक बार कमेंट में, ठीक है। मेजर थीम्स की बात करेंगे तो इसकी जो मेजर थीम है, पहले हम क्या करेंगे ना कि कैरेक्टर को देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद कहानी समझ लेंगे, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। ऐसे मैं आज करा रही हूँ, अगर ये सही लगेगा तरीका तो भी बताइएगा, अब पुराना जो तरीका रहेगा वो सही लग रहा है तो भी बताइएगा। अगर ज़्यादा बच्चे बोले तो फिर मैं पुराने तरीके पाऊंगी, यही बच्चे बोल रहे हैं तो यही। चलिए, लव्स इरेशनलिटी है ना, एक्सप्लोर थ्रू द मैजिक पोशन इट शोज दैट लव इज ब्लाइंड एंड ऑफन बेस्ड ऑन विम रेदर दैन रीजन। इसकी थीम जो है, मेन थीम है प्यार का पागलपन। यानी कि शेक्सपियर ने क्या किया है, शेक्सपियर ने लव पोशन है ना, मैजिक जो पोशन था, लव पोशन के जरिए दिखाते हैं कि प्यार कितना ब्लाइंड है, कितना इरेशनल होता है। लोग बिना वजह किसी से भी प्यार कर सकते हैं, यहाँ तक कि गधे से भी प्यार कर सकते हैं। आपने देखा ना, टाइटेनिया आँख खुलते ही गधे से प्यार करने लग जाती है। तो जादुई फूल के जरिए प्यार कितना ब्लाइंड है कि किसी से भी आप जादुई फूल आंखों में डालोगे, किसी से भी प्यार करने लग जाएगा इंसान, वो इन्होंने दिखाया है। ड्रीम वर्सेस रियलिटी, सपना वर्सेस हकीकत। जंगल में जो कुछ होता है, द कैरेक्टर्स ऑफन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मैजिक एंड ड्रीम्स। जंगल में जो कुछ होता है वो इतना अजीब है कि कैरेक्टर को लगता है कि वे सपना देख रहे थे। प्ले ये कहता है कि ये इमेजिनेशन भी हकीकत जितनी ही असरदार होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैजिक एंड इल्यूजन, तो मैजिक इज टूल यूज टू रिजॉल्व ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। जादू से ही इंसानों की समस्याएं सुलझती है, लेकिन जादू से मतलब जादू ही पहले क्या कर रहा है, सारी मुसीबत खड़ी करता है। लास्ट में पहले तो जादू ने सारी मुसीबत खड़ी कर दिया ना, सारा कन्फ्यूज़न डाल दिया, उसकी आंखों में डालो, उससे प्यार करने लगा, सारा कियोस हो गया, गड़बड़ी हो गई। फिर जादू ही ने सब कुछ ठीक भी कर दिया। ऑर्डर वर्सेस कियोस है ना, व्यवस्था एंड अराजकता। तो एथेंस इज द वर्ल्ड ऑफ ऑर्डर एंड द वुड्स आर द वर्ल्ड ऑफ कियोस। हार्मनी इज रिस्टोर्ड ओनली व्हेन बोथ वर्ड्स अलाइन। एथेंस जो है वो ऑर्डर है, मतलब यहाँ का जो रूल है, एथेंस जो शहर है, यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है वो बहुत सख्त है ना, यहाँ नियम कानून है। और वहीं पे ऊट्स में देखोगे यानी कि जंगल यहाँ जादू और इमोशंस हैं। लास्ट में क्या होती हैं, लास्ट में शादियाँ हो जाती हैं, है ना। मैरिज के ज़रिए इन दोनों दुनियाओं में क्या बना दिया है, शेक्सपियर ने बैलेंस बना दिया है। आर्ट एंड इमेजिनेशन shown through the mechanicals play and Theseus famous speech about the lunatic lover and the poet। तो ये ध्यान रखना है, इसमें इन्होंने आर्ट एंड इमेजिनेशन, पिरामिड्स एंड थिस्बे प्ले और थीसियस का जो फेमस स्पीच है, द लुनाटिक, द लवर एंड द पोएट, ये दिखाते हैं कि जो कलाकार होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो पागल होते हैं, वो तीनों की जो कल्पना शक्ति होती है ना, सोचने वाली जो शक्ति होती है, वो एक जैसी ही होती है। ये थीसियस का इम्पॉर्टेंट स्पीच है ना, द लुनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर द सेम, ऐसे कुछ करके है ना। लुनाटिक मतलब होता है प्रेमी, लवर है ना, नहीं, लुनाटिक मतलब जो कलाकार होते हैं, लवर प्रेमी एंड पोएट प्रेमी, पागल, आवारा, है ना, कल्पना शक्ति। ये तीनों की जो सोचने की जो शक्ति होती है, इमेजिनेशन जो पावर होता है, वो एक जैसा होता है। चलिए, यहाँ तक कवर हो गया। अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, इस वजह से क्या करें, किया जाए, है ज़िंदगी है भाई, हमारी भी जो ज़िंदगी है कुछ ना कुछ लगा रहता है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे द लव जूस डेराइव्ड फ्रॉम द फ्लावर लव इन आइडलनेस विच टर्न फ्रॉम वाइट टू पर्पल व्हेन हिट बाय क्यूपिड एरोज। बात करेंगे अगर कि जो लव जूस है, ये लव इन आइडलनेस फूल से निकलता है। जो लव जूस निकलता है वो कहाँ से, लव इन आइडलनेस। पूछा जाएगा कि उस फ्लावर का नाम क्या था, तो उस फ्लावर का नाम लव इन आइडलनेस था, जहाँ से लव जूस निकलता था, है ना। तो लव इन आइडलनेस, ये जो है ना, ये जो लव इन आइडलनेस फूल से निकलता है, और ये लेजेंड है कि क्यूपिड की तीर इस सफ़ेद फूल पर लगा होता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि क्यूपिड एरो, है ना। लेजेंड्स ये है कि जो क्यूपिड हैं, क्यूपिड कौन रहते हैं, कामदेव, है ना, उनकी जो तीर है वो इस सफ़ेद फूल पर लगा था, जिससे ये पर्पल हो गया था, बैगनी हो गया था। मैकेनिकल्स ऑक्यूपेशन मैच द नेम टू ट्रेड, बॉटम वीवर, क्वींस कारपेंटर, स्नग जूनियर,
जॉइनर, फ्लूट, बेलोज, मेंडोर, स्नाउट, टिंकर, स्टार्वलिंग, टेलर। तो याद रखना है जो मजदूर के मतलब मजदूरों के काम क्या थे, ऑक्यूपेशन क्या थे, यानी कि जो मैकेनिकल्स जो ग्रुप था उसमें कौन कौन से लोग थे। तो बॉटम था, पहले हम कैरेक्टर को देख लेते हैं, देन उनके ऑक्यूपेशन को देखेंगे। तो मैकेनिकल्स में कौन कौन से ग्रुप, पहले बॉटम, क्वींस, स्नग, फिर है आपका फ्लूट, स्नाउट और स्टार्वलिंग, है ना। ये सारे कैरेक्टर थे, है ना। ये सारे जो कैरेक्टर थे ये मजदूर यानी कि जो मैकेनिकल्स थे इस प्ले में, जो प्ले विद इन प्ले लास्ट में खेला गया ना, यही सारे मतलब यही सारे कैरेक्टर भी थे प्ले विद इन प्ले में। और मैंने कहा था ना कि जंगल में एक ग्रुप था जो रिहर्सल कर रहा था, वो सारे ग्रुप में यही सारे थे, उन्हें ही मैकेनिकल्स कहा गया है ना। तो इस ग्रुप में कौन कौन से कैरेक्टर थे। बॉटम क्या था, एक वीवर था, इसका ऑक्यूपेशन क्या था, वीवर, बुनकर या जुलाहा बोल सकते हो। क्वींस है, दूसरा कैरेक्टर है क्वींस, ये क्या था, क्वींस एक कारपेंटर था, इसका जो ऑक्यूपेशन है ये कारपेंटर था। स्नग क्या है, स्नग है ना, स्नग यानी कि जॉइनर, ये क्या था, जॉइनर था। जॉइनर आप किसे बोल सकते हो, फर्नीचर जोड़ने वाला, है ना। फ्लूट है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फ्लूट क्या था, ये बिलोज मेंडर है। बिलोज मेंडर मतलब धौकनी ठीक करने वाला। अब धौकनी क्या होता है मुझे सच में नहीं पता, बेलोज मेंडोर, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। स्नाउट, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है स्नाउट, ये टिंकर है। टिंकर आप समझ रहे हो, जो ठठेरा होता है बर्तन वाला, ये है, इसका ऑक्यूपेशन ये है। स्टार्वलिंग जो होता है ना, ये एक टेलर था, दर्जी था। तो ये सारे मैकेनिकल्स कैरेक्टर थे और उनका मैंने यहाँ पे बता दिया है ऑक्यूपेशन, यानी कि उनका पेशा क्या था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अच्छा जो पक था ना, ये कोई नाजुक परी नहीं था, ये एक याद रखना हॉप गॉबलिन है। पक की बात करेंगे यहाँ पे है। तो लॉ ऑफ एथेंस ऑफन रेफर टू इन एग्जाम एज द शार्प एथेनियन लॉ। लव ऑफ एथेंस को क्या कहा जाता है, शार्प एथेनियन लॉ कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पक का नेचर क्या था, ही इज नॉट अ फेरी इन द डेलिकेट सेंस। पक को ना कभी भी नाजुक परी यानी कि डेलिकेट परी मत समझिएगा, ये एक हॉब गॉबलिन है, ये ही इज पक मिस्चीवियस हॉब गॉबलिन ब्रोनी, है ना, बैरोनी। तो ये ध्यान रखना है, ये एक हॉब गॉबलिन है। हॉब गॉबलिन मतलब मिस्चीवियस हॉब गॉबलिन है, शरारती बौना, शरारती तो है, बौना है। हॉब गॉबलिन मतलब बौना, ये बौना कुछ बौना टाइप का है ना। इसे रॉबिन गुड फिलो भी कहते हैं, पक को क्या कहते हैं, रॉबिन गुड फिलो भी कहते हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट पे आ जाएंगे द मून। द प्ले इज ऑब्सेस्ड विद द मून सिंबलाइजिंग चेंज, मैडनेस एंड द फीमेल साइकिल। इसमें ना प्ले में ना मून का जिक्र बार बार आता है, जो पागलपन और बदलाव का प्रतीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आपको याद क्या रखना है, एग्जाम रेलिवेंट याद रखना है, एग्जाम वन लाइनर आपने याद रखना है इसमें। जैसे हु इज द मास्टर ऑफ द रेवल्स फॉर थीसियस, अगर पूछा जाए कि थीसियस के एंटरटेनमेंट यानी कि मास्टर ऑफ द राइवल्स का नाम क्या है, ये थोड़ा सा याद कर लेना, जो आपके उसमें ना कवर हो, कहानी में ना यहाँ पे कवर किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन आए थे। हु इज़ द मास्टर ऑफ द रेवल्स फॉर थीसियस, तो थीसियस का जो मास्टर ऑफ द रेवल्स है वो कौन है। मास्टर ऑफ द रेवल्स मतलब मनोरंजन मंत्री, है ना, हिंदी में बता रही हूँ मैं, मनोरंजन मंत्री। तो पूछा जाएगा, हो सकता पूछ ही ली जाए कि थीसियस के मास्टर ऑफ द रेवल्स कौन थे, यानी कि मनोरंजन मंत्री कौन थे। तो याद रखना फिलोस्ट्रेट थे, उनका नाम क्या था, मास्टर ऑफ रेवल्स का फिलोस्ट्रेट, ठीक है। विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब एज लिटिल बट फियर्स, तो किस कैरेक्टर को कहा गया है लिटिल है लेकिन फियर्स है, छोटी है मगर तेज है, किसे कहा गया, ये एग्जाम पॉइंट है, एग्जाम स्टैंड वन लाइनर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस कैरेक्टर को कहा गया कि छोटी है, तो हाइट की छोटी कौन थी, मैं बार बार बताती ना, हर्मिया थी, और लंबी कौन थी, हेलेना, लेकिन फियर्स है मगर तेज है, तो ये किसे कहा गया, हर्मिया को कहा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वुड वेयर द लवर्स फ्ली, तो उस जंगल का नाम कहाँ क्या है जहाँ पे प्रेमी भागकर जंगल में जाते हैं, उस जंगल का नाम क्या था, तो दी फॉरेस्ट ऑफ एथेंस, उस जंगल का नाम क्या था, फॉरेस्ट ऑफ एथेंस। यहाँ पे ध्यान रखना, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आपको कहाँ मिलेगा, ये लोग भी जंगल में ही जाते हैं, रोजालिन एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इसमें मिलेगा फॉरेस्ट ऑफ एथेंस मिडसमर नाइट ड्रीम में, ठीक है। हु सेज
द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ये लाइन कौन कहता है? सच्चे प्यार की जो राहें होती वो आसान नहीं होती, तो लाइजेंडर कहता है। व्हाट हैपेंस टू डेमेट्रियस स्पेल एट द एंड, लास्ट में डेमेट्रियस का जादू का क्या होता है? क्या वो जादू हटा दिया जाता है कि रहता है? तो वो कभी नहीं हटता। इट इज़ नेवर रिमूव्ड, इट रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्लावर। उसका हटा दिया जाता है लाइजेंडर का। लाइजेंडर वापस फिर हेर्मिया से प्यार करने लग जाता है, उसका जादू हटा देता है पक, लेकिन डेमेट्रियस का जादू नहीं हटता। डेमेट्रियस हमेशा जादुई असर में ही रहता है और उसी से प्यार करता है हेलेना से। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब शेक्सपियर ने इसमें कौन से आर्ट यूज़ किए हैं बच्चे, ये भी ध्यान रख लेना है। अब मुझे लग रहा है कहानी समझ में आ गई होगी, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए पैरेलल प्लॉट्स हैं। शेक्सपियर मास्टरफुली वीव्स 4 स्टोरीज। तो शेक्सपियर ने इसमें ना पैरेलल प्लॉट्स रखे हैं, यानी कि समांतर कहानियाँ। शेक्सपियर ने इस प्ले में 4 कहानियों को एक साथ वीव किया है, एक साथ बुना है। सबसे पहले रॉयल वेडिंग दिखाया जाता है ना, थीसियस हिप्पोलिटा की शादी से ये प्ले शुरू होता है। देन 4 लवर्स का दिखाया जाता है। 4 लवर्स हर्मिया, लाइजेंडर, हेलेना और डेमेट्रियस का झगड़ा दिखाया जाता है। देन फेरी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है। ओबेरॉन और टाइटेना जो हस्बैंड वाइफ है, परियों का राजा और रानी का झगड़ा दिखाया जाता है। देन मैकेनिकल प्ले दिखाया जाता है, मजदूरों का जो प्ले है ना। बॉटम और उसके जो साथी, अभी मैंने पूरे साथी का भी नाम बताया है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे सब मैंने बताया, इनका दिखाया जाता है ना। तो लास्ट में ये चारों कहानियाँ एक साथ, क्या अलग अलग तो दिखाया जाता है, लेकिन लास्ट में ये चारों कहानियाँ एक साथ मिल जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसमें 4 प्लॉट्स हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। प्ले विद इन द प्ले, द ट्रेजेडी ऑफ पिरामिस एंड थिस्बे इज परफॉर्म्ड एज अ पैरोडी, प्रोवाइडिंग कॉमिक रिलीफ एंड कॉमेंटिंग ऑन द नेचर ऑफ थिएटर। तो इसमें जो प्ले के अंदर एक प्ले खेला गया है एक्ट 5 में, ये भी ध्यान रखना। जो प्ले विद इन प्ले आता है ना, वो कहाँ पे आता है? एक्ट 5 में। प्ले विद इन प्ले का नाम क्या है, यानी प्ले के अंदर जो प्ले खेला गया उस प्ले का नाम क्या है? पैरामिस एंड थिस्बे नाम है। तो इसमें जो खेला गया है, मजदूर जो प्ले करते हैं, और ये प्ले कौन करता है? ये वही मैकेनिकल्स ग्रुप करता है, बॉटम वाला ग्रुप, बॉटम का ग्रुप करता है ये प्ले। ठीक है, तो इसमें जो मजदूर जो प्ले करते हैं पैरामिस एंड थिस्बे, ये असल में रोमियो एंड जूलियट जैसे ही एक ट्रेजेडी है। इसको दिखाना था रोमियो एंड जूलियट की तरह, एक ट्रेजेडी कहानी दिखानी थी, एक ट्रेजिक स्टोरी दिखानी थी। लेकिन जो मजदूरों ने इसे इतनी ख़राब एक्टिंग के साथ किया, जो मैकेनिकल्स थे वो इतनी ख़राब एक्टिंग की है ना, ये लोग इतनी ख़राब एक्टिंग के साथ उन्होंने किया कि ये पैरोडी बन गया। क्या बन गया? एक मजाक बन जाता है, और ऑडियंस को ना कॉमिक रिलीफ का काम करता है, हंसाने का काम करता है। कहाँ बनेगा? ट्रेजेडी बन गया कॉमेडी। पोएटिक इमेजरी की बात करेंगे। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मून इमेजरी, इसमें बार बार चांद का मून का जिक्र आता है ना, मून इमेजरी बार बार आता है। तो प्ले में मून का जो जिक्र सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा फूलों और जानवरों के मेटाफर्स का भी यूज़ किया गया है, ताकि माहौल एकदम ड्रीम लाइक लगे, कैसा लगे कि एकदम सपनों जैसा है ये प्ले, है ना। तो मून का जिक्र, अगर इमेजरी का पूछा जाएगा तो मून का जिक्र बार बार हुआ है। और मून के अलावा क्या क्या? एनिमल्स का मेटाफर यूज़ हुआ है, फ्लोरल, ये ध्यान रखना, फूलों और एनिमल्स का मेटाफर का यूज़ हुआ है। और कैसा लगता है माहौल? एकदम ड्रीम लाइक। ड्रामेटिक आयरनी, इसमें इस प्ले में ड्रामेटिक आयरनी कहाँ पे है? ऑडियंस नोज पक्स मिस्टेक लॉन्ग बिफोर द लवर्स डू। इसमें देखिए ड्रामेटिक आयरनी की बात करेंगे तो ऑडियंस को पता है कि पक ने गलती से गलत आदमी के आंखों में रस डाला है, लेकिन लवर्स को ये नहीं पता कि वो इसे सच मानकर लड़ते रहते हैं, है ना। क्योंकि नहीं पता ना, अब दोनों ही जो दोनों लड़के थे लाइजेंडर और डेमेट्रियस, वो दोनों हेलेना के पीछे भागते हैं, हेलेना से प्यार करते हैं, उन पे जादू का असर था। अब वहीं पे हर्मिया को नहीं पता कि इन पे जादू का असर है, मेरे लाइजेंडर पे भी असर है, वो कैसे उसकी तरफ भाग रहा है, वो झगड़ा ही कर रही है। तो ये यहाँ पे एक ड्रामेटिक आयरनी बनता है। ओके, अब हम पक पर एक स्पेशल फोकस करेंगे। जो पक है मेन, जो पूरा मिस्टीरियस जो पक है, पक का रियल नेम क्या है? रॉबिन गुडफिलो। ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मिसचीफ। अनलाइक द नोबल फेरीज, ही इज अ हॉबगॉब्लिन। ही रिप्रेजेंट द प्ले स्पिरिट लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स बी। ये इसका स्पीच है। तो ध्यान रखना, इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट ऑफ मिसचीफ यही है, पक ही है, शरारत का मुख्य कैरेक्टर है। ये कोई डेलिकेंट परी नहीं है, ये एक हॉबगॉब्लिन है। हॉबगॉब्लिन मतलब वही बौना, शरारती बौना, देहाती भूत भी बोल सकते हो। और ये ना एक इसकी सोच जो है ना, ये लॉर्ड व्हाट फूल दीज मॉर्टल्स, भगवान ये इंसान कितने बेवकूफ़ होते हैं, ये इसकी स्पीच है। लॉर्ड व्हाट फूल दीज मॉर्टल्स बी, ये कौन कहता है? ये पक ही बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हे भगवान, ये इंसान कितने बेवकूफ़ होते हैं। नेक्स्ट जो है निक बॉटम, अल्टीमेट मैकेनिकल। ही इज़ द ओनली ह्यूमन हु इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द फेरी क्वीन। हिज मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एस इज अ लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर वेन एन एस लाइक।
अब जो ये जो निक बॉटम होता है ये मैकेनिकल्स का लीडर है, यानी कि जो मजदूर थे ना, मजदूर का जो ग्रुप था उसका लीडर है निक बॉटम। ये इकलौता इंसान है जो परियों की रानी से सीधे बात करता है। किससे? परियों की रानी कौन रहती है? क्वीन ऑफ फेरीज टाइटेनिया, सीधे उससे बात करता है। इसका जो सिर है वो गधे का बन जाता है, इसका सिर जो है वो गधे का बना देता है। कौन? ये बॉटम पक बना देता है ना। जो इसके स्वभाव को दिखाता है ये जिद्दी और बेवकूफ़ है। अब कुछ लाइंस को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ये कौन कहता है? ये लाइजेंडर कहता है। किससे? हर्मिया से, है ना। सिग्निफिकेंट द सेंट्रल प्रीमाइस ऑफ द प्ले रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट, तो ये ध्यान रखना। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ये सच्चे प्यार की जो राय होती है ना वो कभी आसान नहीं होती है, उसमें हमेशा मुसीबतें आती हैं। ये लाइजेंडर हर्मिया से बात जब कर रहा है उस समय ये कहता है। तो ये जो ये प्ले की रोमांटिक उलझन की मुख्य थीम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, ये कौन कहता है? ये हेलेना कहती है। ये भी लाइन, ये इसकी सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी जितनी भी लाइन मैं आपको बता रही हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना लाइन को। तो लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, प्यार आंखों से। लव लुक्स नॉट विद द आइज, प्यार आंखों से नहीं, बट विद द माइंड, मन से देखता है। एंड देयरफॉर इज विंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, इसलिए जो क्यूपिड है, क्यूपिड को कामदेव बोला जाता है, इसलिए क्यूपिड को अंधा दिखाया जाता है, प्यार में रूप रंग नहीं देखा जाता। ये बात हेलेना कहती है ना। हेलेना कहती है, बताती है प्यार कितना इरेशनल होता है। मतलब अगर हमको प्यार हो गया तो वहाँ पे फिर हम रेशनल नहीं हो सकते, तार्किक नहीं सोचेंगे। तार्किक सोचेंगे तो प्यार कैसा होगा? वो ब्लाइंड होता है ना, ब्लाइंड होता है, इरेशनल होता है। वहाँ पे फिर सोचने समझने की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, लॉर्ड वॉट फूल दीज मॉर्टल्स बीन, हे भगवान ये जो मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स यहाँ पे मनुष्य को कहा, ये जो मॉर्टल्स हैं, ये जो मनुष्य हैं, ये इंसान कितने बड़े मूर्ख होते हैं। ये बात कौन कह रहा है? पक कह रहा है ना। ये परियों का नज़रिया है इंसानों के पागलपन पर। जब वो देखता है ना कि मैंने लव पोशन डाल दिया है तो कौन किससे प्यार कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, मैंने टाइटेनिया पे डाल दिया प्यार वार, ये सब देख रहा है, इसलिए ये बार बार कह रहा है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि हे भगवान, लॉर्ड वॉट फुल दीज मॉर्टल्स भी, हे भगवान ये इंसान कितने बड़े मूर्ख होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, द लूनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, ये बात कौन कहता है? ये थीसियस, जो एथेंस का जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ एथेंस, ये बात थीसियस कहता है कि जो पागल होते हैं, जो प्रेमी होते हैं और जो पोएट होते हैं, है ना, पागल प्रेमी, लोनाटिक मतलब वही पागल, प्रेमी और पोएट, मतलब इन तीनों का दिमाग एक जैसा होता है। ये पूरी तरह से कल्पना से भरे होते हैं। इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो सेम होती है, सोचने की जो शक्ति होती है सेम सोचते हैं। लूनाटिक जो पागल होते हैं, पागल यहाँ पे जो आर्ट बनाने वाले, कला, प्रेमी, पोएट, तीनों का दिमाग एक जैसा होता है। ये पूरी तरह से इमेजिनेशन में भरे होते हैं, कल्पना से भरे होते हैं। ये दिमाग और कल्पना की ताकत पर शेक्सपियर का एक गहरा थॉट था। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, इफ़ वी शैडोज हैव ऑफेंड थिंक बट दिस एंड ऑल इज मेंडेड, ये बात कौन कहता है? तो ये बात भी पक ही कहता है, ठीक है। कौन कहता है? पक ही कहता है, ये ध्यान रखना है। कहता है कि इफ़ वी शैडोज हैव ऑफेंड, अगर हम परछाइयों ने आपको नाराज़ किया है ना, थिंक बट दिस एंड ऑल इज मेंडेड, ठीक है। तो बस ये सोच लेना कि ये सब एक सपना था। लास्ट में जब पक बोलता है, ये ना, ये क्लोजिंग एपिलॉग है, आस्किंग द ऑडियंस टू व्यू द प्ले एज अ ड्रीम। लास्ट में इसमें एपिलॉग कौन बोलता है? इसमें भी एपिलॉग है, एपिलॉग बोलता कौन है? स्पोकन बाय पक, और ये यही एपिलॉग है, यही बोलता है ऑडियंस से डायरेक्ट, फोर्थ वॉल यही तोड़ता है। लास्ट में ऑडियंस से पक ऑडियंस से माफ़ी मांगता है, कहता है इफ़ वी शैडोज हैव ऑफेंड, अगर हम परछाइयाँ यहाँ पे मतलब एक्टर्स, अगर हम एक्टर्स ने आपको क्या किया? ऑफेंड किया है, नाराज़ किया है, थिंक बट दिस, तो बस इतना सोच लेना, एंड ऑल इज मेंडेड, कि ये सब क्या था? एक सपना था। ये ऑडियंस से कहता है। तो ये थी कहानी। बाकी अब हम थोड़ा सा वन लाइनर देख लेते हैं। काफ़ी पॉइंट्स हमने कवर कर लिया इस प्ले से रिलेटेड, है ना। आपको फिर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, बस इसी को मार लो, जो पढ़ा रही हूँ ना यही पढ़ लो, बहुत है। मैं बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं करती कि हाँ बहुत ज़्यादा इसी में से सब आ जाएगा। देखिए जो हमारे शेक्सपियर से रिलेटेड जो वर्क हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो मैं पढ़ा रही हूँ। इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा बेड़ा पार। लेकिन आप देखो, मैं पढ़ा तो रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ, आप इसको कैसे पढ़ रहे हो ये आप जानोगे ना, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने अपना 100% दिया, दे रही हूँ 100%।
बाकी आप इसको कैसे पढ़ रहे हो, कैसे दिमाग में सेटअप कर रहे हो चीज़ों को, सब कैसे रख रहे हो, कैसे नोट्स बना रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कैसे एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करोगे ये आप पे है, कैसे परफॉर्म करोगे एग्ज़ाम में, सारी चीज़ें आप पर फोकस होती है ना। चलिए वन लाइनर एग्ज़ाम देख लेते हैं, एक रैपिड रिवीजन ले लेते हैं। वैसे तो बहुत कुछ कवर कर दिया है, इस प्ले से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब पढ़ने की दोबारा इस प्ले में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रिटन है 1595 से लेकर 96। एक रैपिड रिवीजन ले लेते हैं जो अपने अभी तक हमने पढ़ा, बाकी स्टोरी को दिमाग में रखना, ठीक है। तो लिखा कब गया था 1595 से लेकर 96, ये एक अप्रॉक्स है, संभावित है ना, डेट है। सेटिंग इसकी एथेंस एंड वुड्स में है, यानी कि इसकी सेटिंग एथेंस फिर जंगल में है इसकी सेटिंग। मैजिक फ्लावर क्या था, मैजिक फ्लावर का नाम क्या था, तो लव इन आइडलनेस स्ट्रक बाय क्यूपिड एरोज। तो ये ध्यान है जिस पर कामदेव का तीर लगा था। ये जो लव इन आइडलनेस है ना, जो मैजिक फ्लावर है ना, इस पर किसका तीर लगा हुआ था, कामदेव का, क्यूपिड का तीर लगा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कुछ नहीं पता। बॉटम्स ट्रेड, बॉटम्स का जो बॉटम था ना, जो मैकेनिकल का ये ग्रुप, मतलब मैकेनिकल ग्रुप का ये लीडर था बॉटम, इसका काम क्या था, ये एक वीवर था, एक जुलाहा बोल सकते हो, एक बुनकर। दी प्ले विद इन प्ले, प्ले विद इन प्ले का नाम क्या था, पिरामिस एंड थिस्बे, इसका नाम है पिरामिस एंड थिस्बे। द चेंजलिंग बॉय, द कॉज ऑफ क्वेरल बिटवीन ओबेरॉन एंड टाइटेनिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वो भारतीय बच्चा, वो इंडियन बच्चा जिसके लिए ओबेरॉन और टाइटेनिया लड़ रहे थे, उसका नाम था चेंजलिंग बॉय। पक्स एलियास, यानी कि पक का दूसरा नाम क्या है, तो रॉबिन गुड फिलो नाम है ना, इसका दूसरा नाम रॉबिन गुड फिलो है। फर्स्ट लवर चार्म्ड, तो ध्यान रखना पहली गलती जो हुई थी, फर्स्ट लवर चार्म, गलती से सबसे पहले लेजेंडर की आंखों में रस डाला था, है ना, बाय मिस्टेक हुआ था। ओबेरॉन ने कहा था कि जाके डेमेट्रियस की आंखों में डालो, क्योंकि ये कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है हेलेना से, है ना, मतलब कितनी बेकार से बात कर रहा है। तो फिर यहाँ पे ये गलती से जाके डेमेट्रियस समझता है, बट गलती से लाइजेंडर की आंखों में डाल देता है। हु रिमेन्स चार्म्ड, डेमेट्रियस ही स्टेज इन लव विद हेलेना, है ना। लास्ट में सिर्फ डेमेट्रियस पर जादू का असर बाकी रहता है, वो हेलेना से ही प्यार करता है, बाकी सब कुछ ठीक कर दिया जाता है, जैसे कि टाइटेनिया का भी ठीक कर दिया जाता है, लाइजेंडर का भी ठीक जादू हटा दिया जाता है, लेकिन डेमेट्रियस का जादू नहीं हटाता है, ये हेलेना से ही प्यार करता है। थीसियस की ब्राइड का नाम क्या रहता है, हिप्पोलिटा, ठीक है। थीसियस की ब्राइड की बात करेंगे तो हिप्पोलिटा है। नंबर ऑफ मैरिजेस, इस प्ले में कितनी शादियां हुई थी, तो इस प्ले में ना टोटल 3 शादियां हुई थी, थीसियस एंड हिप्पोलिटा का। फिर उसके बाद बात करेंगे लाइजेंडर एंड हर्मिया का, देन डेमेट्रियस एंड हेलेना की शादी होती है, मतलब 3 शादियां होती हैं। हर्मिया के सामने चॉइस क्या रखा गया था, मतलब ड्यूक एथेंस, जो एथेंस का ड्यूक था थीसियस, वो हर्मिया के सामने कितनी चॉइस रखता है, हर्मिया के सामने, तो कहता है या तो डेमेट्रियस से शादी कर लो, तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, या तो डेमेट्रियस से शादी करो, या तो डेथ को चुनो, है ना, टू बी एग्जीक्यूटेड, या फिर नन बन जाओ, जाके जिंदगी भर शादी नहीं करना है। तो ये 3 रास्ते बताता है, 3 चॉइसेस बताता है। पीटर क्वींस कौन है, तो ध्यान रखना डायरेक्टर ऑफ द प्ले विद इन द प्ले, तो जो प्ले में एक प्ले जो खेला जाता है एक्ट 5 में, प्ले विद इन प्ले, थिस्बे, है ना, पैरामिस एंड थिस्बे का डायरेक्टर कौन रहता है, ये पीटर क्वींस बनता है। इसका ट्रेड क्या है, मतलब इसका ऑक्यूपेशन क्या था, इसका ऑक्यूपेशन कारपेंटर था, है ना, मैंने ऊपर बताया ना, इसका ऑक्यूपेशन क्या था, कारपेंटर था। ये एक बढ़ई था, और ये इस प्ले का क्या बना है, डायरेक्टर बना है, प्ले विद इन प्ले का, है ना, डायरेक्टर यही रहता है। फिर फ्रांसिस फ्लूट कौन है, ये थिस्बे का रोल निभाता है ना, ये थिस्बे का रोल करता है, ये जो फ्रांसिस फ्लूट है, ध्यान रखना, यानी कि ये एक लड़की बनती है, बिलोज मेंडर, है ना, तो ये ध्यान रखना, ये एक बिलोज मेंडर है, इसका जो ऑक्यूपेशन क्या था, बिलोज मेंडर है, धोकनी उकनी पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये ध्यान रखना, ये थिस्बे बनती है, मतलब ये लड़का रहता है, लड़की बनती है, थिस्बे का रोल यही करता है फ्रांसिस फ्लूट। स्नग जो है ना, ये लॉयन का रोल करता है ना, लॉयन बनता है यही, तो ये जॉइनर है, ठीक है, ये जॉइनर है। टॉम इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है, ये इसका पेशा है, ठीक है। टॉम स्नाउट क्या बनता है इस प्ले में, टॉम स्नाउट प्ले द वॉल, ये वॉल बनता है टॉम स्नाउट। ये टिंकर है, यानी कि ठठेरा बर्तन बनाने वाला, रियल का इसका जो प्रोफेशन है वो टिंकर है, लेकिन इस प्ले में ये क्या बनता है, ये वॉल का प्ले करता है, दीवार बनता है ना। रॉबिन स्टारविलिंग क्या बनता है, ये प्लेज मूनशाइन, ये ध्यान रखना है, यानी कि चांदनी रात बनता है, चांदनी बनता है, कौन, रॉबिन स्टारविलिंग, जो कि एक्चुअल में इसका पेशा क्या था, ये टेलर था, तो ये ध्यान रखना है। बाकी फेरीज भी हैं इसमें, टाइटेनिया की 4 परियां हैं,
उस परियों का नाम याद रखना है, जैसे कि मस्टर्ड सीड है ना, फिर उसके बाद पीस ब्लॉसम, कॉबवॉब, मोथ, ये टाइटेनिया की फेरी सर्वेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिया जाएगा ये कहाँ पे कैरेक्टर आए हैं, ये चारों परियां कहाँ पे आती हैं। तो चारों परियां, टाइटेनिया की चारों परियां, यानी कि चारों जो परियां हैं, चारों जो सर्वेंट है, उनका नाम है मस्टर्ड सीड, पीस ब्लॉसम, कॉबवेब, मोथ, ये याद रखना है। मैजिकल पैटर्न की बात करेंगे अगर हम मैजिकल पैटर्न की, तो ज़्यादातर मोस्टली आइम्बिक पेंटामीटर, फेरीज ऑफन स्पीक इन ट्रॉकिएट टेट्रामीटर, इसमें ज़्यादातर आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है, लेकिन जो फेरीज, जो परियां अक्सर ट्रॉकिएट टेट्रामीटर में बोलती हैं, यानी कि जादुई असर के लिए, इसलिए ट्रॉकिएट टेट्रामीटर में बोला जाता है। बाकी कैरेक्टर आइम्बिक पेंटामीटर में ही बोला जाता है। सोर्स ऑफ पायरामिस थिस्बे, तो पायरामिस एंड थिस्बे जो इसमें प्ले विद इन प्ले खेला गया था, उसमें पायरामिस और थिस्बे का जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, वो ओविड की मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। द मून मेंशन मोर टाइम्स इन दिस प्ले दैन एनी अदर बाय शेक्सपियर, तो ये ध्यान रखना, शेक्सपियर की किसी भी प्ले से ज़्यादा जो मून है, मून शब्द का यूज़ इसी में हुआ है, मून शब्द का यूज़ ज़्यादा यूज़ हुआ है इसमें। जॉनरा याद रखना है, रोमांटिक कॉमेडी है, मास्क लाइक है ना, ये ध्यान रखना है। फिलोस्ट्रेट कौन है, ये थीसियस का मास्टर ऑफ द रेवल्स है, मनोरंजन करने वाला, मनोरंजन मंत्री है फिलोस्ट्रेट। ओके, ओबेरॉन का मोटिवेशन क्या है, जेलेसी एंड डिज़ायर फॉर द इंडियन बॉय, उस इंडियन बॉय के लिए वो जेलेसी, वो डिज़ायर रखता है। एपिलॉग कौन बोलता है, तो एपिलॉग पक बोलता है, ये ध्यान रखना है। अब आप फंसोगे कैसे एग्जाम ट्रैप से, याद रखना। तो हु लव्स हुम एट द स्टार्ट, तो स्टार्ट में कौन किससे प्यार करता है, तो लाइजेंडर हर्मिया से प्यार करता है, हर्मिया भी लाइजेंडर से प्यार करती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, बट हेलेना जो है, हेलेना डेमेट्रियस से प्यार करती है, बट डेमेट्रियस किससे प्यार करता है, हेलेना से, ये ध्यान रखना है। बाकी हर्मिया और लाइजेंडर एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, और डेमेट्रियस किससे प्यार करता है, हर्मिया से, पिता की वजह से, पिता, क्योंकि हर्मिया के जो पिता हैं, फादर जो हैं ईजियस, वो डेमेट्रियस से शादी कराना चाह रहे हैं। ट्रैप नंबर 2, हु पुट्स द जूस इन द आइज, तो आंखों में जो जूस है, जो रस है, वो किसने डाला है, पक डालता है, किसके कहने पर, ओबेरॉन के ऑर्डर पर डालता है ना। ट्रैप नंबर 3, पक वर्सेस एरियल, डोंट कंफ्यूज देम, पक इज अ मिडसमर, एरियल इज द टेम्पेस्ट। तो पक जो रहता है ये एक बौना टाइप का है, शरारती पक है, और जो एरियल है, दोनों ही मैजिक हैं, जादुई हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है। एरियल आपको पता ही है टेम्पेस्ट में है। ठीक है, बहुत आज्ञाकारी होता है एरियल, ओबीडियंट। ट्रैप नंबर 4, द फ्लावर इज पर्पल फ्रॉम क्यूपिड ब्लड, है ना, जो फ्लावर होता है, जो जादुई फूल का जो रंग होता है, वो कैसा हो जाता है, पर्पल, क्यूपिड के, जो कामदेव के ब्लड से, ये ध्यान रखना है। जादुई फूल का रंग कैसा होता है, पर्पल होता है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड इट्स नेम इज़ लव इन आइडलनेस, और इस जादुई फूल का नाम क्या है, लव एंड आइडलनेस है। ट्रैप नंबर 5, बॉटम इज टर्न इनटू एस, नॉट अ गोट और हॉर्स, तो बॉटम का जो सिर है वो किस में बना दिया जाता है, एक गधे में एक डंकी भी आ सकता है, यहाँ पे डंकी बनता है, घोड़ा या बकरी नहीं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये थे प्ले आपके मिडसमर नाइट ड्रीम। आज ही एक और प्ले आ जाएगा, अब हमें भरपाई तो करनी पड़ेगी, है ना। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और आप में से किसी को भी 8000 प्लस फैक्ट की सीरीज अगर चाहिए, ये एक पेड पीडीएफ है। ठीक है, 8000 वाली जो सीरीज है ये पेड पीडीएफ है, इसमें ना 8000 प्लस फैक्ट आपको मिलेंगे, और जो आपको 249 में ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा में नहीं है। इसमें 284 पेजेस हैं। अगर किसी को चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ले सकता है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, 8081848735 पे आप व्हाट्सअप करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। प्रिंटेबल है, ठीक है, प्रिंट भी करवा सकते हैं। 8000 प्लस फैक्ट है, इसमें सब कुछ कवर है। तो ये टीजीटी वालों के लिए है, अगर आप लेना चाहते हैं टीजीटी के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।